ओम तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाल यथ च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युगाचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आज के इस चिंतन में परम पूज्य गुरुदेव जी माता जी की उपस्थिति में हम सभी आज का सच्चिंतन प्रारंभ करें। मानव के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। कठिनाइयां यानी आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान के अभाव में निर्णय लेने की क्षमता न होना है। कोई भी ऐसी समस्या जीवन में नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। आज का विषय जो है प्रज्ञा पुराण से एक छोटी सी कहानी हम लोग समझेंगे। अनित्याचरणं पापं यथा भीरुतया तथा तस्या अप्रतिरोधो अपि पापमेवान विदते परम साहसिका तेषां धर्मनिष्ठा तु यातया निर्दोषाणां संख्यानां रक्षा भवति सर्वथा। ही साधकों, अनीति का आचरण करना जितना पाप है, कायरतावश उसका प्रतिरोध न करना उससे भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अनाचार के सामने घुटने टेक देता है या दुम दमाकर भाग जाते हैं, वे भले ही उस समय अपने जीवन को या धन संपत्ति को बचा लें, परंतु समय बीतने पर कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता। जो अत्याचारी बनकर दूसरों को कष्ट देते हैं, उनकी तो निंदा होती ही है, पर अत्याचार सहन करने वाले भी पशुओं की भांति जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जो अत्याचार का विरोध करने में अपना तन मन धन लुटा देते हैं, संसार उनकी उतनी ही प्रशंसा करता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर एक दिन नष्ट होना ही है। फिर ये अन्याय किस लिए सहन करते हो? उठो, अन्याय का सामना करो। अतः हे प्रज्ञा पुत्रों, आगे बढ़ो और देश जाति के लिए अत्याचार का विरोध करने के लिए तन मन धन समर्पित कर तो मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, यहाँ से जीव नई शक्ति लेकर आगे बढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह चमकौर किले में आक्रमणकारियों से मोर्चा लेने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। किले में शरण लेते समय उनके दोनों पुत्र जोरावर और फतेह सिंह पीछे छूट गए। सरहिंद से आए दो दूत गुरु गोविंद सिंह को समाचार सुना रहे थे। बड़ी मुगल सेना चमकौर पर आक्रमण करने चल पड़ी है। इतना बोलकर वे चुप हो गए और रो पड़े। गुरुजी ने पूछा, आगे बताओ, रुक क्यों गए? जोरावर और फतेह सिंह का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने विधर्मी को समर्पण कर दिया हो, लोभ में आकर उनका धर्म स्वीकार कर लिया हो? दूतों ने रोते कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा न कहें। नवाब ने उन्हें धर्म न त्यागने व सेना के रहस्य न बताने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया और वे सहर्ष शहीद हो गए। यह समाचार सुनकर आपकी माता ने कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी। गुरुजी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। वे बोले, दोनों सच्चे धर्मवीर थे। सारी संस्कृत को उन पर नाज है। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के लिए जो त्याग करता है, उसकी यश रूपी सुगंध उसे विश्व बंद बना देती है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जो पशु पक्षी भी दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वे भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। जटायु पक्षी गिद्ध जाति का था। इतिहास में जिसका दर्शन भी अशुभ माना जाता है, उसने भी सीता जी की रक्षा में जब रावण से विरोध किया तो वह अमर हो गया। उसको दशरथ के समान ही सद्गति मिली। गिलहरी छोटा सा जीव है। पूंछ से बालू के कण लपेटकर जब उसने समुद्र को पाटने का प्रयत्न किया तो भगवान ने उसके शरीर को सुनहरी धारियों से सजा दिया। बंदर का मुख सुबह ही सुबह देखो तो शाम तक भोजन भी नहीं मिलता, यह कहा जाता है। किंतु सीता को खोज निकालने के कारण राम के सहायक बनकर वही बानर हनुमान प्रातः स्मरणीय बन गए। आज राम से भी अधिक हनुमान जी की मंदिर है। श्री राम दरबार तो उनके बिना अधूरा ही है। अशिक्षित गोप ग्वालों ने
जब कंस के विरोध में कृष्ण की सहायता की तो वे अमर हो गए। अतः आइए हम सब भी इस समय महाकाल की पुकार सुने और दुश्चिंतन रूपी राक्षसों से टक्कर लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आशा, उत्साह और गति का समन्वय ही जीवन है। जिसमें जीवन का अभाव है वह इन 3 गुणों से रहित होता है। ऐसे कायर पुरुष जीवित अवस्था में भी मृतक के समान है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कुकर्म करने तथा बुराई को प्रश्रय देने वाला मनुष्य जीवित दिखता हुआ भी मृत ही है, क्योंकि कुकर्म और कुविचार मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। इनको आश्रय देने वाला मृतक के सिवाय और कौन हो सकता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने बड़े रोचक ढंग से समझाया। दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बंदर भी बड़े दुष्ट होते हैं। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे जो आने जाने वालों को अकारण ही तंग करते थे। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो रास्ते से जा रहे थे, बंदरों ने उनका पीछा किया। वे और तेजी से भागे, बंदर और तेजी से भागे। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया, ऐसी जोर की डांट लगाई, एक घुटकी में ही बंदर भाग पड़े। जीवन में जो कुछ भयानक है उसको हमें साहस पूर्वक सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियों से भागना कायरता है। कायर पुरुष कभी विजयी नहीं होते। भय, कष्ट और अज्ञान का जब हम सामना करने को तैयार होंगे तभी वे हमारे सामने से भागेंगे। आतंक अनीत से बढ़कर अज्ञान, अभाव, दुख देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। प्रभु आप सभी के साथ